साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय श्री राम। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि राम सेतु के बारे में अलग अलग भ्रम फैलाया जाता है कि राम सेतु जो राम ने बनाया गया, राम सेतु लंका गए थे अपनी लुगाई के लिए, लड़ाई करने के लिए, वो पुल अभी भी जीवित है। राम सेतु बताया जाए किस तरह से वो फर्जी सिद्ध हुआ। भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी, लेकिन अंधभक्तों के पास में जानकारी है। और साथियों, रामायण काल्पनिक है क्या सही है, इस तथ्य पर साथियों बातचीत करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य मकसद है ऐतिहासिक पहलुओं पर, तथ्यों पर बात करना, सच्चाई, वास्तविकता समाज के सामने लाना। धर्म के नाम पर जो SC ST OBC को गुमराह किया गया कि तुम शूद्र और अछूत हो, और उनको सनातनी हिंदू बनाया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव किया गया, उसको उजागर करना। तो साथियों, राम के बारे में अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग लोगों के सिद्धांत है, अलग अलग दावे किए जाते हैं राम की सच्चाई के बारे में। अब तो रामलला का मंदिर बन गया अयोध्या में, रामलला विराजमान है। अभी आपने देखा उनका सूर्य तिलक किया गया वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, वैदिक पद्धति के आधार पर नहीं, अपनी शक्ति के बराबर नहीं, विज्ञान के आधार पर। और साथियों, जिस तरह से राम सेतु के बारे में बताया जाता है, भारत सरकार के पास में क्या जानकारी है, मैं आपके सामने कुछ रखता हूं। पेपर की कटिंग है साथियों, पेपर की कटिंग है, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और इसमें लिखा है कि एक RTI के द्वारा इसका जवाब दिया गया, राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं केंद्र सरकार। विपक्ष बोला यही बात जब मनमोहन सरकार ने कही तो हिंदू विरोधी बताया गया। ये बीजेपी सरकार के द्वारा ये साथियों जानकारी दी गई है। जिस तरह राम काल्पनिक है, उसी तरह से राम सेतु काल्पनिक है। ASI ने स्वीकार किया राम सेतु काल्पनिक है। राम सेतु काल्पनिक, रामायण काल्पनिक से कोई संबंध नहीं। ये पुरातत्व के द्वारा ये साथियों, और जो ये एजेंसी है ASI ने, इसने भी स्वीकार किया कि राम सेतु नाम का कोई पुल नहीं है। समुद्र में अमूमन हजारों सालों तक सेल का निर्माण होता है, अलग अलग टापू हैं, टापुओं का अलग अलग निर्माण हो जाता है। ये नेचुरल, ये प्राकृतिक है, ये कोई राम सेतु नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं सवाल खड़े करता हूं। जब कहा जाता है कि श्री कृष्ण की गेंद डूब गई, समुद्र में नीचे चली गई, और राम के पत्थर लिखे तैरते रहे, राम 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 राम, लिखने से पत्थर तैरते हैं। तो भारत सरकार वर्तमान में राम राम की थ्योरी क्यों नहीं अपनाती है? क्यों हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करके, बजट खर्चा करके समुद्रों में पुल बनाए जा रहे हैं? अलग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर वैज्ञानिकों ने इतनी टेक्निकल सिस्टम में निजात कर दिया, समुद्र के नीचे ट्रेनें चल रही हैं, समुद्र के ऊपर पुल बन रहे हैं, पानी भी बह रहा है, पुल भी बन रहा है, पिलर भी कैसे गाड़े जा रही है। सारा का सारा साथियों आज का युग में हो रहा है। और साथियों, भारत सरकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। वो रुपए बजट गरीबों के लिए खर्चा किया जाए, जो लोग असहायित हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, इनको सबसे ज्यादा अर्थ की जरूरत, वो पैसा उधर खर्चा हो रहा है। भारत सरकार को इस तरह की टेक्नोलॉजी बाबा बाबाओं से पूछकर, तंत्र मंत्र मारकर राम राम के पत्थर तैरवाए जाए और पुल बना दिया जाए। समुद्र के ऊपर पत्थर तैरते रहे, गाड़ियां धनाधन धनाधन, रेल चलती रहे धनाधन धनाधन, लोग जो भारत के आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां पे आने जाने की सुविधा होती रहे, कोई दिक्कत ही नहीं हो। क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, कितनी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। दावे करते हैं राम सेतु जिंदा है, अयोध्या क्या नाम अभी जिंदा है, अयोध्या भी दिखाते हैं। और अभी तो बताया जाता सूरत के गुजरात में महाभारत के समय, महाभारत के अवशेष बता रहे कि यहां भी है, समुद्र के नीचे है, बता रहे, देख के आए यार, क्या नाम, मोदी जी दर्शन करके आए। ये सारे के सारे काल्पनिक पात्र हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग यही चीज ढूंढते हैं, इन्हें कोई साइंस से और इन्हें कोई रिसर्च से कोई मतलब नहीं है। दुनिया के वैज्ञानिक भारत में होते तो घंटा बजाते, माला जपते, यही ढूंढते इधर उधर फर्जी चीजें, दुनिया का सत्यानाश कर देते।
वैज्ञानिक लोग, तार्किक लोग इन लोगों ने पैदा किए धर्म के नाम पर। साथियों, रामायण के नाम पर अलग अलग बातें फैलाई जाती है। किताब है मेरे पास में सच्ची रामायण, हमेशा इसके बारे में, राम के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो इस किताब का सहारा लेता हूँ, क्योंकि ये किताब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों जजमेंट दिया गया 1976 में। 16/9/1976 का जजमेंट है। इस किताब में जो जो बातें लिखी हैं वो सत्य है। और इस किताब में ऐसी ऐसी बातें राम के बारे में लिखी कि एक मामूली इंसान से ज्यादा गए गुजरा राम का चरित्र बताया गया है। अगर मैं ये बातें बता दूं ना पब्लिक में तो बवाल खड़ा हो जाए। ऐसी ऐसी बातें सीता राम के बारे में बता रही हैं, लेकिन इन भक्तों को तो दुनिया ना चले श्री राम के बिना। और मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं कि राम आ गए हैं, चलो तुम्हारा राम सेतु जिंदा है, सब जिंदा है, लेकिन अछूतों के साथ में आज भी भेदभाव होता है। आज भी शमशान पर उनको जलाने नहीं दिया जाता है, उनकी डेड बॉडी को। अभी बवाल होता है साथियों। ये कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं। आज भी लोगों को जाति छुपाकर शहर में रहना पड़ता है। ये कब खत्म होगा? राम तो आ गए, तुम्हारा राम सेतु, चलो मान लिया राम सेतु है, ये क्यों है? जिसे तुम हिंदू कह रहे हो, जिन्हें तुम सनातन कह रहे हो, उनके साथ में जाति भेदभाव हो रहा है, उनके साथ छुआछूत हो रहा है। जिन लोगों ने छुआछूत जाति व्यवस्था का साथियों दर्द झेला है, उनसे पूछो। तुम तो सवर्ण हो, तुम तो ब्राह्मणवादी हो, तुम तो देवता के समान हो। तुम्ही लोगों ने सारे धर्मशास्त्र निर्माण किए, तुम्ही लोगों ने अपने को देवता घोषित कर लिया, तुम्ही ने सारे धर्मशास्त्रों के सिद्धांत बना लिए। यहाँ के SC ST OBC को यहाँ शूद्र और अछूत में तब्दील कर दिया, और इन लोगों को अलग अलग जुमले के नाम पर तुमने इनको गुमराह किया, धर्म के नाम पर। ये तो तुमने प्रोडक्ट निर्माण किया, अपनी कंपनी लगाई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अलग अलग तरह के कंपनियों का, और बेच रहे तुम धर्म के नाम पर। समाज को स्वीकार कर रहा है, तुम्हारे पास में सूचना तंत्र है, उसके द्वारा तुम झूठी बातें प्रचार कर रहे हो। तुम कितना भी प्रचार कर रहे हो, लेकिन साइंस के जमाने में तुम्हारा सारा का सारा कचरा है, कुछ भी नहीं आने वाला। धर्म 1 इंच नहीं, सिर्फ इन लोगों की एक रास्ता। इनसे बस 4 सवाल पूछो, अरे तुमको किसने बनाया? आत्मा अमर है, आज तक वैज्ञानिकों ने आत्मा की खोज क्यों नहीं कर पाई? बस ये 2-4 सवाल हैं जो इन्हें भक्तों को भी नहीं पता है कुछ। ये प्राकृतिक है, जन्म और मृत्यु सत्य है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु होनी है, कब होनी है कोई नहीं बता सकता, कोई मुहूर्त नहीं निकालता है। कब पैदा होना है कोई मुहूर्त नहीं निकालता, लेकिन इंसान जीते जी मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है। तो साथियों, ये राम के बारे में, राम सेतु एक फर्जी और झूठा है, कोई ऐसे प्रमाण भारत सरकार के पास में नहीं है। रामायण एक काल्पनिक पात्र है, और ये बुद्ध की जातक कथा जो हैं अलग अलग बुद्ध की, उनको चोरी की गई। बुद्ध की बहुत सारी अलग अलग साथियों गुफाओं की बहुत उनकी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां जो बनी हुई हैं मौर्य वंश के समय, पत्थरों काट के वहां से सारी चीजें इन्होंने चुराई हुई हैं। उन चुराने के बाद में साथियों ये कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में अंग्रेजों ने मिलावट की। मेरे पास में किताब है एक साथियों, ये स्वामी विवेकानंद की, पेज नंबर 224 में लिखा हुआ है कि मैक्स मूलर ने 25 लाख रुपए दिए थे इन लोगों को धर्मशास्त्र लिखने के लिए। पैसा दिया उसने, अंग्रेजों ने, कि अपने लिखो ये धर्मशास्त्र। और ये क्या कहते हैं कि मुगलों ने मिलावट की, जाति व्यवस्था मुगलों ने बनाई। ये लोग तुम्हें गुमराह करते हैं। साहित्य कुछ और कहता है, लिटरेचर कुछ और कहता है, ये बाबा बवाली के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से तुम्हें गुमराह करने का काम करते हैं, और तुम्हारे सामने वो काल्पनिक चीजें परोसने का काम करते हैं टीवी के माध्यम से, जिनको तुम सच्चाई मान लेते हो। तो साथियों, जानो और पहचानो इनके धर्म की जो पोल है, ये धर्म धंधा है, इस बिजनेस के बारे में जानो। जिस धर्म ने तुम्हें जाति व्यवस्था में जाता, तुम्हारे साथ भेदभाव किया, अन्याय अत्याचार किया, ऐसे धर्म के पिछवाड़े पर लात मारो तो तुम्हें भेदभाव पैदा करना हो, तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हो। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।